करुणाकर, तुम बात करना चाह रहे हो? सबसे पहले रेडी बैठा है करुणाकर। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुमा। ऑडिबल हूँ गुरुजी? हम्म, बोलो करुणाकर। मैं धीरे। ऑडिबल हूँ गुरुमा, ऑडिबल हूँ गुरुमा। हाँ, एकदम क्लियर। ओके। कैसा रहा गुरुजी गुरुमा आपका दिल्ली समागम? बहुत अच्छा था। दिल्ली वालों से पूछो, साक्षी है उधर। साक्षी तुम बताओ, कैसा था दिल्ली का? अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट अनम्यूट साक्षी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु माँ। एक बसंत तो ऋतु होती है और एक बसंत हमारे गुरु जी बन के आए थे, जो अभी तक वो फील आ रहा है कि हम आई कांट एक्सप्लेन। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा है, हम नए हो गए हैं। हर हर टाइम अच्छा लगता है। कोई स्ट्राइकिंग बात तुमको ज्यादा स्ट्राइक करी? ट्रैकिंग बाद ये लगा कि जैसे हमारी भावना होती है ना, वो हाँ। कॉस्मोस पहुंचा देता है उन तक। मेरा बहुत दिन से इच्छा था आपसे मिलने का, तो मैं हम्म। यही प्रेयर करती थी, गुरुजी दिल्ली आए, बहुत दिन हो गए मिली नहीं मैं। तो वो भावना आप तक पहुंच गई, तो यही भावना हमें हर चीज में करना चाहिए, किसी से प्रेम करने के लिए, सरेंडरनेस के लिए। तो वो फुलफिल जरूर होता है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता चला इस बार ओके। कि हम्म। अच्छा था काफी। और आपका सेशन तो गुरुजी बहुत अमेजिंग था, जितने भी लोग थे सब बहुत खुश हुए। मेरी फ्रेंड भी जो फर्स्ट टाइम आई थी उसको बहुत अच्छा लगा। ओके। तो सब कुछ जो तुमने बेस्ट। कहा कि जो भावना करते हैं वो पूरी होती है, तो ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है, रियलिटी भी है। हम्म। अब हमको ध्यान ये रखना चाहिए कि अच्छी बात। हाँ, भावना उसी की करो जो हमको लाइफ में चाहिए, ओके। और उसकी भावना मत करो जो लाइफ में नहीं चाहिए। करेक्ट। ये हमारे लिए एक लेसन होना चाहिए। हाँ गुरुजी। हम ये थोड़ी गलती कर लेते हैं। अब जब प्रूफ मिल गया कि जो भावना करते हैं वो मैनिफेस्ट होता है रियल लाइफ में, अब वही करो जो चाहिए, और उसको स्ट्रेंथन करते जाओ। उसको इतनी भावना कर लो कि उसको लाइफ में मैनिफेस्ट होना ही पड़ेगा। और गुरुजी मन ऐसा होता है ना, अच्छी बात तो कम सोचता है, और जो हमें नहीं चाहिए उसी उसी को रिकॉल करता रहता है। वही है ना, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स हमारी अपनी भाव। क्रिएटेड है इसका मतलब। हाँ। हम इनविटेशन दे रहे हैं ना। हाँ, 100%। ऐसा ही लगता है। लेकिन ब्लेम तो हम दूसरों को करते हैं। नहीं, मैं नहीं करती ब्लेम। नहीं, तुम नहीं करते, लेकिन कभी ना कभी सिचुएशंस ऐसी आती है, कोई हाँ, कॉन्फ्लिक्ट कई होता है, तो हम, कई जगह लगता है मुझे। हाँ, तो वो हमने ही अट्रैक्ट किया है। हम्म। गुड। और कुछ? लेकिन इस बार गुरुजी अब साक्षी भी तुम्हारे लिए ही आए हैं, नहीं तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था दिल्ली आने का। हाँ। आई एम ब्लेस्ड। सच में गुरुजी, बहुत ज्यादा इच्छा हो रहा था आपसे मिलने का। ऐसी भावना हो रही थी, माने कि जब आपका सुना ना आप दिल्ली आ रहे हैं, तो मैं एकदम, आंसू रुके नहीं मेरे। आपका मैसेज पढ़ के बोले कि भगवान ने क्या मेरा मैसेज गुरुजी तक पहुंचा दिया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अमित को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। हमें तो मस्त सही है ऐसे। हाँ। उनको बहुत अच्छा लगा। गुड। गुरुजी गुरुजी गुरुमा तो मैग्नेट जैसे हैं। यस। मेरा तो कई एक्सपीरियंस है साकी मैम। मान लीजिए यस। मेरे को गुरुजी गुरुमा को मिलना है, नेक्स्ट डे मिलना है, तो रात में मेरे को नींद नहीं होता है। और मैं जैसे मिलता हूँ, गुरुमा मेरे को पूछते हैं पहले कि करुणाकर कैसे हो, कल रात को ठीक से सोया कि नहीं सोया। तो वो जो जो मिलने का जो इच्छा रहता है, वो मतलब वो वर्ड में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। वो जो भावना है, गुरु माँ को मिलना है, गुरु जी को मिलना है, उनका चरण हम्म। स्पर्श करना है, तो वो जो इमोशनल फर्स्ट इतना रहता है, फिर मिलने के बाद एक्चुअली शांत होता है, मतलब उसी दिन के लिए शांत होता है। फिर जैसे बिछड़ जाते हैं, फिर कुछ गैप्स हो जाता है, मिल नहीं पाते हैं, फिर वो मन हम्म। का जो भावना है वो काफी इंटेंस हो जाता है। मतलब मैं तो कभी कभी समागम में जब मैं जाता हूँ, मैं दूर में खड़ा होके गुरुजी गुरु माँ को निहारता रहता हूँ। फिर
मतलब ऑटोमेटिक कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक आंखों में आंसू आ जाता है, उसको फील करता हूँ, वो वाइब को मैं महसूस करता हूँ। मतलब वो इनएक्सप्रेसिबल है, मैं मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक अजीब सा चीज होता है, लाइफ का एक डिफरेंट डायमेंशन में आपका जो थॉट प्रोसेस चला जाता है। एंड कभी कभी तो मेरे को लगता है कि मैं जीरो डायमेंशन में चला जाता हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आता है। मतलब उस टाइम में ओनली गुरु इज फेल्ट एंड ही इज ओनली रियलाइज, उसी स्टेट में माइंड चला जाता है, नथिंग कम्स टू द माइंड, तो कंप्लीट ब्लैंक हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट। तो ये गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु माँ का आशीर्वाद है। वो नहीं होता तो फिर मैं और कुछ था, अभी और कुछ बन रहा हूँ। तो उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का प्रेरणा, उन्हीं का ब्लेसिंग्स। देवदास तो मत बन जाना तुम, करना कर। और तुम पिछले जन्म में फीमेल बॉडी में थे, तो वो इमोशंस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं इस बॉडी में। जो लोग खास करके जो मेल थोड़े इमोशनल ज्यादा होते हैं, वो डेफिनेटली फीमेल बॉडी में थे प्रीवियस बर्थ में, तो उनका वो इमोशनल कनेक्शन कैरी फॉरवर्ड होता है। और जो फीमेल है, जो इमोशनल कम है और इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, वो रिवर्स। जी गुरु जी। कई कई फीमेल में भी देखा जाता है कि वो इंटेलेक्चुअल बहुत है, थोड़ा ईगो भी है, और इमोशंस बहुत कम है। तो वो प्रूफ है कि वो कोई मेल बॉडी में थे तो कैरी फॉरवर्ड हो गया उसका। और फीमेल है इस जन्म में, और इमोशनल भी है, भावना प्रधान है, तो उनकी जर्नी फीमेल टू फीमेल कंटिन्यू हो रही है। एंड दे आर वेरी लकी बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। Oh, this is a beautiful new thing, Guruji, you explained. कुछ ना कुछ तो नया देना पड़ता है ना दिमाग वालों को। So they are very lucky, souls, that they are moving very fast towards the ultimate spiritual enlightenment. Because eventually तो सब भावना का ही तो खेल है ना, जी गुरुजी। ये बुद्धि का तो खेल है नहीं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट। जी गुरुजी। ये सारा का सारा भावना, मतलब भक्ति, प्रेम, इमोशंस, हर जगह उस अल्टीमेट को फील करना, ये तो भावना से ही हो सकता है। जी गुरुजी। इंटेलेक्ट से तो हो ही नहीं सकता। जी गुरुजी। हाउ लकी वुमेन आर कि इस जन्म में वुमेन है, इस जन्म में प्रीडोमिनेटली इमोशनल बीइंग्स भी हैं, इस जन्म में स्पिरिचुअल सब्जेक्ट का भी पैशन उनका क्रिएट हो गया। ये पूरा इंडिकेशन है कि इट इज द प्रीवियस बर्थ कैरी फॉरवर्डनेस। एंड इफ दे कंटिन्यू लाइक दिस, बहुत जल्दी दे कैन एस्टेब्लिश इन दैट स्टेट अनडाउटेडली। अभी हमारे जी गुरुजी। स्पीकिंग ट्री में भी एक दो पॉडकास्ट हुए थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, दिल्ली में, बैक टू बैक दे डिड 2 पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री वाले। ओके गुरुजी। तो एक 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 जो होस्ट थी, शी वाज मोर ऑन यूथ, एंड द सेकंड होस्ट वाज मोर ऑन स्पिरिचुअलिटी, ओके। बट मेटाफिजिक्स। metaphysics, but she was harping so much on women empowerment. हर जगह खाली मेल भगवान को ही पूजा जाता है, विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को। विष्णु क्या है लक्ष्मी के बिना, शिव क्या है पार्वती के बिना। शी वॉज स्पीकिंग सो मच अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। और जब हमने उनको बोला कि हम लोग तो बहुत पसंद करते हैं विमेन जो स्पिरिचुअलिटी में है, और हमको लगता है कि ये लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और हम बहुत उनके पर फोकस भी करते हैं कि इमोशंस को चैनलाइज वो लोग कर ले, तो बहुत खुश हुई वो होस्ट कि मैंने आप लोगों को ही देखा। एंड सेकेंडली हम दो साथ में है एज स्पिरिचुअल गुरुज। जी गुरुजी। अलग अरेंजमेंट करना पड़ा उनको, नहीं तो सिंगल इंटरव्यू, एक सिंगल पर्सन आता है उसका इंटरव्यू और वो होता भी है। मेल आता है। जी गुरुजी। मोस्टली जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो मेल ही है।
जी गुरुजी। फीमेल तो बहुत है ही नहीं के बराबर है, या तो वो भक्ति भक्ति में है, बट यू नो द वे आवर स्पिरिचुअलिटी गोज ऑन, उसमें फीमेल बहुत कम है जो ज्ञान मार्ग को भी दिखाते हैं. सो शी वॉज वेरी सरप्राइज एंड शी वॉज सो हैप्पी. और हमने कहा वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, दे आर मोर पावरफुल देन मेन, दो नॉट फिजिकली but emotionally they are very very powerful, the जी most गुरुजी। powerful being on this planet are the women. So Guruji, they must be amazed meeting two masters who are enlightened masters, Guruji, Guruma at the same time, which is the rarest occasion for them as well. हाँ, it's a rarest occasion. और basically if women can channelize their energies, their passion, their bhavana of surrenderness, they can evolve much faster than men. So ये सुन करके वो होस्ट को तो बहुत अच्छा लगा. जी गुरुजी। पॉडकास्ट अभी गुरुजी it has come on live now, we can see that नहीं, podcast. अभी नहीं आया शायद, they'll take some time, एडिटिंग है. जी 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 गुरुजी। 4-5 days they'll take. जी That will be anyway, we'll share in the groups. राइट गुरुजी। एक पॉडकास्ट बहुत अच्छा था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल था. साधना वालों का. They went on provoking me and I went on getting provoked. And I enjoyed getting provoked. सब महाकुंभ के बारे में, नागा साधु के बारे में, हिंदू मुस्लिम के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, ममता कुलकर्णी बिकमिंग महामंडलेश्वर, यस यस यस। सारी बातें they tried as much as to bring out from me all controversial subjects. तब कुछ कोई लीगल टैंगल आ जाए तो तुमको ही सामने खड़ा करूंगा मैं, तुम ही पक्का पक्का गुरुजी, we all will be there and I will be always front end. तुम बोल देना ये शब्द तो मेरे थे, बोला गया गुरुजी का है. But it was very interesting. In fact, they asked us, can we touch upon some controversial subjects? I said, we'll be blessed. हमको रूटीन बातें करना ही पसंद नहीं आता. गुड. कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? No Guruji, all fine Guruji, everything is fine with your blessings. गुड. Thank you Guruji, thank you Guruma. वेलकम. और ये भी चेक करना था, अभी जो पॉडकास्ट हुआ था स्पीकिंग ट्री का, तो वहां पे एक यंग लड़की थी और एक जो खाली ये अपने मेटाफिजिकल पूछी थी. जो यंग लड़की थी उनसे मिले तो ऐसा लगा कि अरे वाह, सोच इतनी चेंज हो गई है यंगस्टर्स की. वी वर रियली शॉक्ड कि इतना एक वी फील वी आउट ऑफ द वर्ल्ड ओनली नाउ. इतना एक अलग सोच. और वहां जो गए थे टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस में, इट वाज सो मैग्नमस. इतने लोग दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा कि सी ऑफ ह्यूमैनिटी देख रहे हैं हम उधर. तो एक अलग ही पिक्चर था वहां का. इनफैक्ट इट वाज एनलाइटनिंग फॉर अस, लॉट ऑफ लर्निंग, जो हमको भी कई चीजों का पता नहीं था, कई चीजों का पता लगा. सो इट वाज रियली लर्निंग एंड वी रियली एंजॉयड दैट. यंगस्टर्स के इतने सब्जेक्ट्स उन्होंने शेयर किए हमारे साथ में कि हमारे एज के ऐसे सोचते हैं, right from live-in relationship, breakups, girlfriends, boyfriends, and what matters is the numbers. A boy who has maximum number of girlfriends, his status is different. A girl who has maximum number of numbers, seven girlfriends, 8 girlfriends, बहुत 8 boyfriends. बहुत openly share हुआ. And I mean that host was so good. वो इशिका अभी पता नहीं है या नहीं है. She was really nice. हम लोगों को भी इतना, I mean obviously to that extent. So ऐसे लगा कि वापस we should get back to youth and enjoy this phase of life. हमारी तो एक ही गर्लफ्रेंड है, बोलने के लिए 2 भी नहीं है, नंबर्स भी नहीं है. स्वामी जी है ना आपके लिए. स्वामी जी तो अलग है. But it was eye-opening on many aspects. I mean छोटा सा एस्पेक्ट पेरेंटिंग में भी
पता नहीं ये श्वेता भी करती है नहीं करती ऐसे। उसने शेयर किया कि जैसे वो अपने चाइल्डहुड की बातें बता रही थी कि शी यूज्ड टू गेट 70% मार्क्स, बट उसके पेरेंट्स उनके रिलेटिव्स को बोलते थे कि 92 आए इसको। आई मीन वी वर सरप्राइज्ड कि पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं क्या, हमने कभी देखा नहीं। तो उसने बोला बहुत कॉमन है, और द चाइल्ड वुड फील बैड। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल, झूठ क्यों? जी जी गुरुजी। एम आई ए बैड चाइल्ड, एम आई नॉट ए गुड चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, डू माई पेरेंट्स हैव सच एन ओपिनियन अबाउट मी। फिर बोल उसने कहा कि मैं फिर जाके सबको बोलती थी कि मुझे इतने नहीं आए, मुझे 72% ही आए। दैट वाज सो गुड। यस यस पर शायद आज के बच्चे, आज की जनरेशन ये पसंद नहीं करती है झूठ बोलना। और जब पेरेंट्स झूठ बोलते हैं तो आई मीन दे डोंट रेस्पेक्ट सो मच देयर पेरेंट्स, बिकॉज दे आर लाइंग टू समथिंग विच द चाइल्ड डजंट वांट। जी गुरुजी। क्या श्वेता तुम भी ऐसे ही करती क्या, क्या करती थी? नहीं गुरुजी, मैं नहीं करती। हाँ मुझे पता है वो तो नहीं करती है, बट इट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस। तुम्हारे बच्चों के तो वो 70s में आते ही नहीं होंगे। समीक्षा के नहीं आते, बट अनन्या को पढ़ना का शौक ही नहीं है गुरुजी, वो पढ़ती नहीं। उसको सिर्फ आर्ट्स ही करना है, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस। अनन्या माता बन जाएगी और क्या। गुड। और कोई कुछ बात करना है? Guruji, Shweta Ravi wants to talk to you. श्वेता कुछ बात करना है अनन्या के समीक्षा के, कोई शेयर करना है? बट दोनों के कॉन्वर्सेशन तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, अनन्या के समीक्षा के। हाँ जी गुरुजी, वो दोनों ही बात करते रहते हैं। तुम आउटसाइडर हो गई। हाँ, मेरे सामने ही नहीं लैंग्वेज करती। नहीं समझ पा रही ना, अभी जो हम मिलके आए हैं ऐसा लग रहा है कि हम आउट ऑफ स्लिट हो गए हम लोग। हाँ, वो लोग सडनली, वो समीक्षा उसके रूम में, वो दोनों अचानक ही बात करते, फिर मुझे शेयर करते। तो ये तुम्हारे लिए भी एक वेकिंग अप कॉल है, वेकअप कॉल है जी गुरुजी। कि probably you are distancing yourself or generation gap getting created। तुम उनके एज में जाकर के उनका एक कंफर्ट कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं हो रहा है, वो हो सकता है। डिमोलिश करना चाहिए। और you should be the first for them to share anything which they want to share। इतना जी फ्रीडम दो उनको, दोनों को, समीक्षा को उसके एज के हिसाब से, अनन्या को उसके एज के हिसाब से, इतना फ्रीडम दो। मदर बनो ही मत, 90% फ्रेंड 10% मदर। जी गुरुजी। अभी ये जो गुरुजी बात बोल रहे हैं, हम लोग अभी गए थे ना स्पीकिंग ट्री में, तो वहां पे जो जी। फोटोग्राफर जो पूरा रिकॉर्ड कर रहा था, और ये फर्स्ट इशिता, वो फर्स्ट हमारा इंटरव्यू ली, जो यंगस्टर है वो, एंड ओनली ऑन यंगस्टर सब्जेक्ट। शी वाज सो कैजुअल विद द फोटोग्राफर, उसको छेड़ रही है, वो भी कुछ रिएक्ट कर रहा है, अरे इसको देखना चाहिए। वो बोलती है कि मैं पीओपी लगाई हुई हूँ, आप लोग भी मेकअप कराओगे क्या? पूछ रही है हमको, देखो हम तो पूरा पीओपी थोपे हुए हैं। तो फिर वो जो फोटोग्राफर था वो बोल रहा था इसको देखना चाहिए बिना मेकअप कैसे दिखती है। तो ऐसे छेड़छाड़, फिर उसको वो कुछ इयररिंग्स भूल गई तो उसको भेजी, वो लेके आ गया। इतना अच्छा रैपो दोनों में। और जब वो दूसरी आई स्पीकर, वेरी टेंस, वो अपने एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रही। एज अ मदर मैं बोली, श्वेता एज अ मदर तुम कैसी दिखती होगी? नहीं ये नहीं करना। वो भी चुपचाप एकदम डरावा डरावा, वही फोटोग्राफर इसके साथ अलग बिहेव किया और वही इसके साथ अलग बिहेव किया। तो एज अ मदर वी गिव देम टेंशन, बट एज अ फ्रेंड, मम्मी ये कर दो ना, मम्मी ये कर दो ना, तुम कैसी दिख रही हो आज, ऐसे कर रही हो वैसे। तो ये बहुत जी अच्छा जी। एक एस्पेक्ट दिखा था वहां पे। अच्छा, वैसे तो मैं फ्रेंडली रहती हूँ गुरुजी। नहीं फ्रेंडली रहती होगी, कई बार क्या होता है कोई कोई इश्यू में अगर हम थोड़े एग्रेसिव ज्यादा हो जाते हैं या कभी जोर से बोल देते हैं किसी कारण से, वो पूरा वॉश आउट हो जाता है। हमने अभी किसी से बातचीत की तो ये भी पता चला है कर कि वो, आई मीन बिटवीन डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ या दूसरों के केस में, सब अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सबका देखभाल करते हैं, बट कई कई बार
वो टोन पर और वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं है तो पूरा वॉश आउट हो जाता है। तो जी फ्रेंडली रहना अच्छा है, फ्रेंडलीनेस बढ़ाना भी चाहिए। जी गुरुजी। और जिसकी जैसी एज है, जिसके जो सब्जेक्ट है, उसी लेवल पर बात करनी चाहिए, उससे हायर लेवल नहीं करना चाहिए कभी भी, जी नेक्स्ट लेवल पर भी नहीं करना चाहिए। उसको जी बड़ा नहीं बनाना है, उसको बचपन एंजॉय करने देते हैं। हाँ, इनफैक्ट उससे भी छोटा, जैसे हम लोग, हमारे ग्रैंड चाइल्ड सन है तो जो 10 साल का उसके साथ में 8 साल का रहते हैं, जो 7 साल का उसके साथ में 5 साल का, तो उनको और अच्छा लगता है। और कई बार और एक अच्छा एक सीक्रेट है या कॉन्सेप्ट है कि खुद पर जोक मारना आना चाहिए। ये बहुत कम लोग करते हैं। एक रिलेशनशिप का, फैमिली हार्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझा है कि खुद पर जोक मारना आना चाहिए। जी मुझे तो एक दो बार पुनीत ने भी बोला, गुरुजी आप अपने ऊपर कैसे ऐसे बोल लेते हो। तो और हमको तो ऐसे कुछ लगा नहीं कि हम अपने ऊपर जोक मारे, नेचुरली निकल गया। वो एक नेचर में अगर होता है तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको। और खुद पे जोक मारने के बाद उन पर भी 2 जोक मार लो, कोई वो माइंड नहीं करते हैं। गुड। हाँ। सिमरन बात करना। हाँ सिमरन। म्यूट करना, म्यूट है। हाँ, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। क्या हाल क्या चाल? हाल है? बढ़िया ठीक है है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा हाल चाल है, ठीक है हाल चाल बिल्कुल। स्नो हो रही है पूरी यहाँ पर। मैं वही और देख रही हूँ, कितना ब्यूटीफुल और वाइट लग रहा है। इतना प्योर लग रहा है सब कुछ। अभी स्नोफॉल हो रहा है क्या? हाँ, अभी पूरा दिन कल स्नोफॉल हुआ, मैं वही आज सुबह देख रही थी। इतना प्योर लग रहा है सब बाहर। इमेजिन करो कि जब बाहर इतना प्योर वाइट इतना अच्छा लगता है, तो वही हाँ अंदर उतना ही प्योर और वाइट दिखने लग जाएगा, तब कैसा लगेगा? हाँ, सही है। ट्राई कर रहे हैं गुरुजी, बस ट्राई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपकी प्रॉक्सिमिटी से और बेटर हो सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी से तो होगा ही। अनफॉर्चुनेटली तुम लोग थोड़े दूर हो। हाँ जी। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की बात तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में ही आती है, उसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। हम डिजिटली एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन जो फील है 50% 60% फील भी कर पा रहे हैं हम एक दूसरे को देख करके, स्माइल कर करके। बट जो 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 जेन्युइनली फिजिकली है वो मिस हो जाता है थोड़ा पोर्शन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही सोचती हूँ कि शायद फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से और बेटर डेवलपमेंट हो सकता है। जस्ट वेटिंग फॉर द प्राइम टाइम टू कम। या और मेरा ये अंडरस्टैंडिंग रहा है गुरुजी, आपके प्रवचन और सत्संग सुन के, कि जैसे अभी आपने करुणाकर जी को कहा, भावना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि हमें मन के थ्रू ही मन के ऊपर विजय पानी है। इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? इसको मन के ऊपर विजय, मन के थ्रू थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, दो इट इज वन ऑफ द रूट। बट ऐसे सोच लो कि भावना के द्वारा मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। अच्छा। ये और ज्यादा इफेक्टिव है। हर पल भावना को शुद्ध रखो, हर किसी के लिए भावना अच्छी रखो। हर पल भावना प्रेम की, लव की, कंपैशन की, करुणा की भावना वो रखो। इवन दो समटाइम्स माइंड डजंट अलाइन विद दैट भावना, डोंट बॉदर। माइंड को जो सोचना है सोचने दो, तो उसके थॉट्स फिर कोई इम्पैक्ट नहीं करेंगे। हम्म। भावना को फुल रखो। अभी जैसे तुम बाहर स्नो देख रही हो तो एक अच्छी फील आ रही है। उस हाँ। अच्छी फील में तुमको कोई कुछ बुरा भी बोलेगा तो तुमको बुरा नहीं लगेगा। राइट। और उसी अच्छी फील पर अगर फोकस रखेंगे तो माइंड अगर कभी कोई नेगेटिव थॉट भी रखेगा तो भी हमारा ध्यान उस पर नहीं जाएगा। वो फील प्रीडोमिनेंट रहनी चाहिए। अभी जैसे बोली कि हर चीज इतना वो वाइट दिख रहा है, सब गंदगी के ऊपर भी वाइट आ गया है, बिल्डिंग्स के ऊपर भी सबके वाइट ऊपर आ बैठा गया है, है। गाड़ियां रस्टेड है तो उसके ऊपर भी वाइट आ गया है। तो वैसे ही वो जो फील पॉजिटिव और ब्लिस का रहेगा,
तो कोई भी चीज हमारे सामने आएगा तो उससे ही कवर हो जाएगा। करेक्ट, सही है। यही है, वो ज्ञान की कोटिंग आ जाती है, ज्ञान का स्लो फॉल होना चाहिए। स्लो, हाँ। तो सब ट्राई तो वो कर रहे हैं गुरुजी, हम अपने ऊपर भी और सबके ऊपर भी ज्ञान देते रहते हैं, आदान प्रदान भी चलते रहता है। गुड। और कुछ पूछो, कुछ पूछना हो तो। और तो कुछ ऐसे नहीं है गुरुजी, अभी मैंने ईशिका का मैसेज सब पढ़ा। वॉल्यूम इंक्रीज करो। आवाज नहीं आ रही है क्या हमारी बराबर? हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है गुरुजी। क्लियर है गुरुजी। क्लियर है ना? जी गुरुजी। अपने अपने वो स्पीकर्स के वॉल्यूम बढ़ा लो। कई लोगों के स्पीकर के वॉल्यूम कम रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम धीरे बोल रहे हैं। फॉल्ट और कहीं है, हम और कहीं ब्लेम कर रहे हैं। लाइफ में ऐसा ही होता है, फॉल्ट और किसी का होता है, ब्लेम और किसी को मिलता है। जब हमने स्टार्ट किया तो हमको थोड़ी आवाज धीमी आ रही थी, तो मैं बोलने ही वाला था कि थोड़ा जोर से बोलो, लेकिन फिर चेक किया स्पीकर, वो लो वॉल्यूम पे था, उसका वॉल्यूम बढ़ाते ही सब ठीक हो गया। मेरी एक और एक शेयरिंग थी गुरुजी। मुझे ऐसे फीलिंग आया जैसे कि अभी मैं करंटली जहाँ पर काम कर रही हूँ और इससे पहले जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स है। जहाँ पे करंटली मैं काम कर रही हूँ वो लोग थोड़े से, आई गेस, थोड़े से रूड भी हैं, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट है। एंड जहाँ पे मैं पहले पहले सॉरी काम करती थी वहां पर ओवर काइंड, ओवर लविंग, ओवर स्वीट। एंड अभी भी मैं करती हूँ वैसे, वहां पे कभी कभी जाती हूँ तो ऐसे है। तो मुझे मुझे वही फीलिंग आया कि मतलब भगवान मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों से यहाँ पर मिलाने की कोशिश कर रहा है। एंड सेकेंडली मुझे ये भी फीलिंग आया कि ये लोग जैसे कि कभी बात करते हैं या खाने के ऊपर ऑब्सेस्ड है या कोई चीज के ऊपर ऑब्सेस्ड है, तो आई एम ट्राइंग टू बी अ विटनेस एंड वॉच देम एंड सी कि मतलब ये लोग कैसे, कंपैशन भी आता है कि ये लोग इससे ऊपर उठ जाएं, इनको मैं कुछ गाइडेंस दूं, बट फिर हेजिटेंसी होती है कि आई एम नॉट सुपर फ्रेंडली विद देम, वो लोग उसको कोई गलत तरीके से ना ले, तो आई जस्ट कीप अ स्टेप बैक। मैं ज्यादा ज्यादा इंटरेक्ट या बात नहीं कर सकती कंफर्टेबल होके, जितना मैं पुराने कोवर्कर्स के साथ करती थी। तो वो सिचुएशन देख के मुझे आप लोगों की याद आई और मुझे ये फील हुआ कि जिस तरीके से हमें, क्योंकि हम लोग शायद थोड़े से इवॉल्व हो चुके हैं, तो हमें उनको देख के उनके एवोल्यूशन के लिए कंपैशन आता है और फील आता है, एंड वी आर एबल टू विटनेस देम एंड ट्राइंग टू सी दैट वो लोग किस जंगल में फंसे हुए हैं, और कैसे जैसे लोग इंस्टाग्राम में या कोई भी चीज में फॉर दैट मैटर मटेरियलिस्टिकली फंसे हुए होते हैं, वैसे मुझे ये फीलिंग आया कि आप लोगों को हमें देख के वही सेम लेवल का कंपैशन होगा कि हम लोग भी अनेक अनेक तरीके से हमारे इमोशनल अप एंड डाउन्स में एंड अपनी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, एंड हम इससे ऊपर क्यों नहीं उठ पाते। वेरी नाइस, बहुत मैंने अच्छा। मम्मी से भी यही शेयर किया कि आप लोगों को वैसे ही हमारे लिए फील होता होगा। हाँ डेफिनेटली, जो जो तुमको फील हो रहा है इन लोगों के लिए नई ऑफिस में। हाँ, एंड वैसे भी अदरवाइज भी गुरुजी लोग जो इतने क्रेजी हो चुके हैं आजकल इंस्टा के लिए, या मतलब पता नहीं, मुझे समझ ज्यादा आता नहीं है। मैं थोड़ा सा, मुझे समहाउ फील होता है कि आई एम लिटिल वियर्ड एंड लिटिल डिफरेंट, लिटिल ओल्ड स्कूल। एंड ये भी फीलिंग आता है जिस तरीके से आजकल कंटेंट आ रहा है टीवी पे, कि मुझे तो अगला जन्म चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए एंटरटेनमेंट के जीरो चांसेस है। इतना कुछ कंटेंट उतना प्लीजिंग और लविंग है ही नहीं। एवरीबडी इज इनटू वायलेंस, एंड मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। कंट्रोवर्शियल कंटेंट ज्यादा होता है, एकदम ऑपोजिट कंटेंट। हाँ, कुछ प्लेजेंट, कुछ अच्छा क्यों नहीं हो सकता? मेरे दिमाग में यही सवाल आता है कि हर जगह पर बॉलीवुड में या कुछ भी ऐसे नेगेटिव चीजें ही क्यों बन रही हैं? व्हाई आर पीपल सो मच अट्रैक्टेड टू क्राइम एंड वायलेंस, द स्क्रीन प्ले बीइंग ग्रे? कुछ प्लेजेंट, कुछ कलरफुल, कुछ ब्यूटीफुल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ मतलब सीरियल्स और मूवीज। तो मेरा दिमाग ऐसे सोचता है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, एंड व्हाई आर पीपल एंजॉयिंग एंड
liking it and they are talking about it, they are binge watching it. It is, मैं किसी को अपने थॉट्स भी नहीं शेयर कर सकती, मुझे somehow at some point in time लगता है कि ये लोग मुझे पता नहीं क्या की समझ ले गए, तो I just चुप बैठती हूँ। कहीं नहीं जा रहा है वो। मुझे तो ऐसे लगता है कि अभी का टाइम ये द्वापर युग त्रेता युग वाला है, भगवान राम के टाइम का है। उस टाइम में भी 90% लोग नेगेटिव थे, 10% ही पॉजिटिव थे। भगवान कृष्ण के टाइम में भी ऐसा ही था, तो वी आर इन दैट एरा। कैसे गुरुजी, कैसे? कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो रहा है अभी तो। शास्त्र को उठा के पढ़ लो, राम राज्य में तो पूरे अयोध्या में ही नेगेटिव लोग थे। वुमेन को हाँ सप्रेस करते थे, वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं थे। तभी तो सीता को जंगल में भेजना पड़ा उनको, 2 बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इट वॉज नॉट लाइक व्हाट इट इज टुडे। इनफैक्ट वी आर मच बेटर टुडे। आज देवता ज्यादा है, राक्षस कम है। उस समय अच्छा, हाँ, असुर ज्यादा थे। आगे हमारा मियाँ मियाँ भाई, मियाँ भाई आजा इधर, इधर सब देख। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मेरा फेवरेट जो मियाँ भाई सिखाता है हमको, पीछे ये वाला। हाँ हाँ हाँ, हेलो, कैमरा मैन। हाउ आर यू, I'm good. How are you? हाउ ओल्ड आर यू? 11. 11 years old. I have a son. He is going to be 11 in October. He just turned 10. मियाँ भाई सुना देगा। नहीं। डांस अच्छा, खाली वो हैंड जेस्चर्स ये सिखाता है मेरे को। अरे वाह, हम दोनों डांस करते हैं डिनर के टाइम। हाँ मैंने देखा आपका सत्संग, मैंने भी डांस किया फिर। मुझे भी डांस करना बहुत पसंद है, मैं वही सोच रही हूँ कि सत्संग होगा तो डेफिनेटली मैं डांस करने वाली हूँ। ये डांस करता भी है, कराता भी है, रोज नए नए। अच्छा, हाँ, मस्त। क्या? वेरी नाइस। एंड वेरी शार्प। मैं इसको बोलता हूँ, देख तू अच्छा पढ़ेगा तो भगवान खुश होगा। भगवान मेरे पास में ही बैठे हैं, खुश होने का क्या है? सही बोले, बिल्कुल डाइनिंग सही टेबल पे बोले। हम पास में बैठते हैं, मेरे पास में ही बैठे हैं। और ये भगवान को तो मैं जब चाहे जब खुश कर सकता हूँ। एंड आई एम स्लेव। वेरी लकी, वेरी नाइस। वी बहुत आर। अच्छा टाइम होता है ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। हाँ, चाइल्ड सन के साथ भी ऐसा ही है। दिस इज बोनस। राइट। और कोई? क्या कोठारी जी, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ऑपरेशन कैसे ठीक? हाँ, आपके लिए ही शायद जूम सेशन हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। आप नहीं आ और सकते। बहुत मजेदार बात हुई गुरु जी। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाना था, तो हाँ, अर्चना ने बोला कि गुरु जी स्वामी जी को याद करते हुए चले जाओ अंदर। जब वो एनेस्थेसिया दिया, मैं लेट गया, मुझे कुछ नहीं पता। हमेशा आप और स्वामी जी मेरे आंखों के सामने रहे। हाँ, 15-20 मिनट का ऑपरेशन था, और डॉक्टर ने जैसे ही खत्म हुआ बोला एक्सीलेंट। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले आपने बहुत कोऑपरेट किया। मैंने कहा ऑपरेशन हो गया? बोला हाँ ऑपरेशन हो गया। और मुझे कुछ भी पता नहीं चला, जरा भी तकलीफ नहीं हुई। फिर फिर घर वेरी नाइस। फिर घर आए तो 6 दिन का आराम करना, 6-7 दिन डॉक्टर ने बोला था आराम करना। तो हाँ, वो जो था, आपने जैसा बोला था कि वो सीटीसी प्रेयर करना। तो हम्म, लास्ट थर्सडे जब सत्संग में आया था, तो राजश्री जी का वो सीटीसी प्रेयर मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था। ओके। तो दिन में 3 बार वो सीटीसी प्रेयर किया, फिर वो आज्ञा चक्र का ध्यान किया। हम्म, मतलब 6 दिन घर में भी एकदम। नहीं तो थोड़ा सा मेरा स्वभाव ऐसा है कि बैठता नहीं मैं। लेकिन बहुत आसानी से समय निकल रहा है, और बहुत बहुत मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है, बहुत अच्छा निकला। वेरी नाइस। थोड़ा सा वो लाइट का ग्लेयर नहीं पड़ता इसलिए लगा रखा है। हाँ, नहीं लगा के रखना चाहिए, वो तो हाँ, जो चलो प्रिकॉशंस है वो बाकी। लगाना ही रखना ही चाहिए। हाँ, कल डॉक्टर ने बोल दिया अब आप घूम फिर सकते, धीरे धीरे अच्छा, थोड़ा बोल सकते हैं। चलिए, अच्छा है। और कोई कुछ खास बात?
क्या प्रभावती जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। वो पोती नहीं है क्या? इनकी पोती अनम्यूट करना पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो किसी को। हिस्ट्री और कोई कुछ बात करना चाह रहा है क्या? और नहीं गुरुजी, कोई रिक्वेस्ट तो नहीं है. अच्छा, Anyone who wants to talk, please come forward. हाँ अभी ठीक है, देखिए। आ गई ये आ गई हाँ हमने उसके एग्जाम चल रहे हैं गुरुजी, बहुत बिजी है उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बिजी इन लोग रहते हैं आजकल। हो सका ना। मम्मी से ज्यादा ये busy है। अच्छा हमने आपको बोला ना प्रभावती जी, जी गुरु माँ की मम्मी प्रभावती है, वो बैठी है यहाँ पर। अच्छा अच्छा हाथ उठाइए, नानी में हाथ उठाइए, ये और एक दो बार और कीजिए। ये गुरु माँ की मम्मी है, अच्छा नाम सेम है, इसलिए आपको याद किए थे वहाँ बैंगलोर में। गुरुजी, मुझे कितना मार्क्स मिलेंगे? हैं? कितने मार्क्स मिलेंगे? ऐसे नहीं बोल सकते गुरुजी। गुरुजी अंतर्यामी है क्या? तुम्हारे परीक्षा बिना दिए पूछे हुए बोल देंगे। नहीं नहीं, तुम बताओ तुमको कितने मार्क्स चाहिए? आप बोलो क्या आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? नहीं, कितने कितने मार्क्स चाहिए तुमको? 50 out of 50. कितना? 50 out 50 out of 50. 50 आउट ऑफ 50। एक काम करो, एक चार्ट पेपर ले लो। चार्ट पेपर है तुम्हारे पास? उसके ऊपर बड़ा बोल्ड में लिखो 50/50, 50 आउट ऑफ 50। मैं बता रहा हूँ, पेस्ट कर दो और उसको देखते रहो, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। मेरे को क्या देख रहे गुरुजी बोल रहे हैं? मेरी गारंटी है, आ जाएगा। अपन जो चीज को चाहते ना वो अपने पास खुद ही चल के आ जाती। तो चार्ट पेपर पे लिख दो उसमें। ठीक है. गुरुजी मेरे को तो शिवरात्रि के फंक्शन में आना है। हाँ तो आइए ना, तो आपको तो हम बोलते हैं आना वही तो ना, अब कैसे आना वही सबसे बड़ी क्वेश्चन है। 26 को अपने बेटे को लाइए, 26 उसका नाम क्या है? 22 को शायद हॉलीडे. देखेंगे, हॉलीडे तो चलेंगे अपन। जयप्रकाश जी को बोलिए कि याद किए थे, और उन्होंने मोड़ी है, हाँ? उन्होंने मोड़ी है। अभी कुंभ में जाके आए, उनको कुंभ की भीड़ देखने का था। हाँ वो असली बात बहुत पैदल चलना पड़ता ना गुरुजी, हाँ उसके कारण मैं नहीं गई, क्योंकि वो रोक दे रहे कहते बहुत। हाँ और किस्मत से इनके पहले प्राइम मिनिस्टर जी वो करे 5 तारीख को, और इन्हों 7 को गए। और ओके। उसके पहले वो जो है ना अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने हाँ। स्नान करे तो वो बंद कर रहे थे बहुत। ओके बोले मेरी बेटी लेके गई थी और दामाद, तो ओके। बहुत चलना पड़ा। इन्हों तो अच्छा चल रही है, हाँ उनकी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, परंतु फिर भी संभल गए और मतलब ठीक से अच्छी तरह से हो गया सब कुछ। अभी मैं तो 2 कुंभ बार ऐसे स्नान कर चुकी, वहां से मंगाए थे जल। कुंभ मेला बीमारी का कुंभ है। कुंभ मेला बीमारी का कुंभ है, जो भी जाके आ रहा है बीमार पड़ रहा है। इस बार नहीं हुआ, इस बार कम हो रहा है। इस बार तो देखो ऐसे में तो सुनने में नहीं आ रहा है। वहां रहे जब तक तो कोई भी नहीं हो रहा, वहां आने के बाद में थोड़े सर्दी खांसी हो रही। हाँ, आने के बाकी बाद ही होता है नहीं हो ना, रहा। आने के बाद ही होता है। हाँ बाकी कुछ नहीं हो रहा, वो अच्छा है। अच्छा अच्छा, चलिए, नमस्ते करो गुरुजी। हाँ नमस्ते। म्यूट कर देगी नहीं तो उसको बोलो म्यूट कर देगी। कर दी। हाँ चलो, और कोई? लीजा, यू वांट टू टॉक समथिंग? भाग्य लक्ष्मी? गुरुजी, राधा आंटी wants to talk. लीजा बात करिए। हाँ लीजा, आपका बात करो। No, wanted to. Pranam Guruji Guruma. I'm looking forward to Shivratri. या 2 nights there. you're coming alone? I'm coming alone. Shilpa got in touch. I'll get in touch with. I'm coming alone. No Why one else Bhanu- seems to be Bhanu free. is not coming? Bhanu's mother is not too well. He's going to Bhubaneswar अच्छा, around that whole time. ओके ओके। And I'm planning your Bombay trip also.
Okay. I'll fix it when I come to Hyderabad. Okay, sure, I'll sure. finalize the day. Otherwise, everything is good? If something is planned and I'm looking forward to it, goes perfectly. If nothing is planned in sight, that's the problem. Yeah, that's true. Good. It keeps you going. Yeah. But unless we experience some obstacles, you're not on the right spiritual path. There are a lot of obstacles, but unless we meet you, there are only obstacles the rest of the time. I have to keep meeting you to neutralize the effect. That's a nice perception. That is true. What you're talking is good. Even the best of congeniality is an obstacle unless we meet God or we meet our own self or meet Guru. The most congenial, situation also an obstacle. There is no congeniality, Guruji, in today's days. There is only obstacles, if you ask me. I'm happy I'm sitting across and I'm happy when I'm connected. That's But all. obstacles and I think it is abiding more than ever in this world. They'll But come. doesn't matter. They'll be Yeah, there. doesn't matter. They are outside us. They are always there and they just increase with time, I feel. The path is full of it. No, till they don't enter inside us, then they don't matter to us. We have to make sure they don't There's matter. so much chaos in the world. How does it matter to us? Yes. Only what goes inside matters to us. That is true. Very nice perception. Your Nididhyasana going on good? Nididhyasana is, absolutely fine. I'm in it's a different state. Wherever I focus energy, just something is reflecting, something is changing. Slowly, slowly. Yeah. If you have booked your tickets or not yet? I'm not booked because my mother-in-law is not well in whether I'll come from Bhubaneswar or from Mumbai. I'm a little uncertain, but I'm definitely going to be there. Okay. I've just not booked it because. Anyway, if you come from Bombay, you can try to take the same flight which Ronaji is taking. Yes, I've already got her tickets. Yeah. I'll come the same flight or at least the same time from Bhubaneswar. So I'll coordinate. I'll travel with her to the ashram. Be convenient for both of us. Very nice. Good. Got in touch. Okay. Yeah. Hi, Steve. Guruji, Radha Binani auntie wants to talk. क्या राधा? प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। कैसे? हाँ, बोलो राधा। गुरुजी 10 साल से आपका सर्वम ब्रह्म का भाव जीते जीते अब ये फीलिंग आने लगी कि वो ब्रह्म कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। जैसे सिमरन ने कहा कि वो एकदम से बाहर वाइट है और है, तो बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी के पास पहले ही वो भाव पहुंच गया। तो वही फीलिंग भीतर में 24 घंटा रहती है गुरुजी। तो क्या इसके बियॉन्ड भी और कुछ है? इसके बियॉन्ड क्या? कुछ नहीं है। हर जगह ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं। हम स्वयं ब्रह्म है और हम ही हम है सब जगह। हम ही हम है ना, हम एक ही है। हाँ, मैं हूँ, ये फीलिंग आजकल आने लगी गुरुजी। जहाँ देखो वहाँ की बस मैं ही तो हूँ, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। यही है अल्टीमेट स्टेट। जहाँ कुछ है वहां भी मैं हूँ, जहाँ कुछ नहीं है वहां भी मैं हूँ। दोनों जगह में ही मैं ही हूँ। और मैं मतलब राधा वो अस्तित्व वाली मैं ना गुरुजी, अस्तित्व वाली चेतना। हाँ, ब्रह्मास्मि जो निराकार चेतना है, जो ब्रह्म है, यही है। ये अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति भी यही है और सर्वम ब्रह्मम की स्थिति भी यही है। इसी में रहो, इसी में रहो, इसी का आनंद लेते रहो। इसमें अच्छा बुरा सही गलत सब खत्म हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि संभाव में रहना चाहिए, एक तो संभाव होता है मेंटली, हम कोशिश करते हैं कि रिएक्ट नहीं करें, और दूसरा संभाव है कि सब में उसी के दर्शन करना, तो स्वतः ही संभाव में आ जाता है। फिर संभाव प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है। एक भजन की लाइन याद आ रही थी गुरुजी की, बचपन से गाते थे, लेकिन जब आपकी कृपा हुई, आपके पास आने लगे, आते आते आपकी कृपा से, आपके प्रेम से ही तो भाव अंदर गए कि समदृष्टि करके देख प्यारा नजर आऊं था। तो पहले तो ये शब्द लगते थे, लेकिन अब आपकी कृपा से ये पूरा फीलिंग में रहता है गुरुजी।
वेरी नाइस। कौन सा भजन? तेरी कृपा से ही तो पाया, तेरी दया से ही तो पाया, सतगुरु ने निज स्वरूप का बोध कराया। अब इसके बाद और क्या चाहिए गुरु जी? और कुछ नहीं सब चाहिए। कुछ मिल गया, मिल गया। श्वेता आपके चरणों में आ गई, उसके बच्चे आ गए, सब कुछ हो गया। अब मुझे तो कोई है ही नहीं, एकदम बोलते ना, अब मेरी चिंता हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। नहीं, गुरु का तो काम भी यही है ना। अभी हमारा जो दिल्ली में पॉडकास्ट हुआ, तो वहां पर गुरु के बारे में भी बातचीत हुई है। तो उन्हें पूरा पूछा गुरु कैसे होना चाहिए। तो हमने कहा लोग गुरु को तो कोई चमत्कारी पुरुष मानते हैं, वो गुरु नहीं है। किसी का कुछ खराब हो रहा है, ठीक कर दिया, किसी का व्यापार चल रहा है, वो गुरु थोड़ी है। वो तो अंधकार में फंसा रहे हैं। अंधकार से निकालने वाला गुरु है, जो हमारे स्वरूप से मिला दे हमको, वो गुरु है। यही काम है गुरु का, और कोई काम ही नहीं है। संसारिक इच्छाएं पूर्ति करने वाला तो अंधकार फैलाने वाला है, दूर थोड़ी कर रहा है वो। गुड, बहुत अच्छा लगा। ये इसी इसी भाव को बनाए रखो। हाँ नहीं, वो आपकी कृपा से पूरा टोटल बना हुआ है गुरु जी। बहुत उठते अच्छा, बैठते सोते जागते, रात में भी नींद खुलती है तो उसी का ही दर्शन ठीक है, होता है गुरु जी। बहुत अच्छा है। वो हाँ रिकॉर्ड अटक जाना चाहिए। पुराने जमाने में वो रिकॉर्ड अटक जाता था ना, वही 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 घूमता था। अपना रिकॉर्ड इसमें अटक जाना चाहिए। अटक गया तुम्हारा, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सब टाइम पास है। टाइम पास के लिए हम बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, शब्द का यूज कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। उसमें भी ब्रह्म भाव ही है, उसमें भी इवेंचुअली वो ब्रह्म ही बोल रहा है। बहुत अच्छा है। क्या अजय निमानी जी, आज कौन है आपके पास गेस्ट? आज तीनों जने मिल गए। तीनों कौन है? अरुण है? भैया। अरुण है? हाँ, उसे समझ नहीं दिख रहा। बहुत दूर है तो दिखाई नहीं दे रहा है। पास आ जाइए। हाँ, अभी थोड़ा ठीक है। हमने देखा ये बाल्डेड आदमी कौन आ गया। मुझे ऐसा लगा कि अजय के पिताजी निमानी जी के पिता कोई बैठे उनके पीछे। क्योंकि तुम्हारे पापा तो दिन पर दिन यंग हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और सुनाइए, कोई कुछ खास बात है तो। बोलिए आप। अरुण, यू हैव एनीथिंग टू टॉक? No, just You life. have been to US somewhere. You went out. That was in October. I went to the US for about 6 weeks. Oh, So just visiting old friends and just oh. no work, nothing, just little vacation. So We have come to this world not to work. yeah. We came here on a vacation. Yes. So there should be, vacation in vacation. Yeah. Like picture in picture. There are many TVs where we have picture in picture. Yeah, it felt like that because I just felt like an observer, just watching life going by. Yeah. It was a very nice feeling of not being a party to everything that was going on. Happening. Yeah. So, But sometimes, we can enjoy being part of it, yet not getting attached with it. yeah, That is another level of enjoyment. yeah. We should not be like a buffalo sitting and watching things happening. Yeah. No, I mean, in that non-attachment was this feeling of detachment. That's true. That's true. That people are going through life, and it was just fun watching. Yeah. Some people were happy, some were not so happy, and it was like not getting affected by that. They are also happy by not being happy. Right. In fact, we find people happier when we see them not happy. They're Yeah. actually happier Yeah. by not being happy. Less expectations. Yeah. There are many people who are happy feeling sad. Yeah. Their joy is in sadness.
वो सिंपैथी बहुत अच्छी लगती है गुरुजी कुछ लोगों को। हाँ सिंपैथी बहुत अच्छी लगती है कुछ लोगों को। हाँ, सिंपैथी तो उसमें विन विन सिचुएशन है। हाँ सैडनेस अच्छा लग रहा है और किसी को सिंपैथी देना अच्छा लग रहा है, तो दोनों खुश है। हाँ, जो सिंपैथी देता है उसको भी बहुत मजा आता मजा है। आता है। कोई कोई भिखारी, कोई गरीब नहीं होगा तो अमीरी का भी कुछ सही बात है। महत्व नहीं होगा। तो वैसे ही कोई सैड नहीं होगा तो जॉयफुलनेस का भी महत्व नहीं होगा। हाँ, अभी वो श्वेता बोल रही थी ना कि वो एक जगह जॉब कर रही है जहाँ पे कि इतना थोड़ा स्टर्न है मामला और इट्स वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑल दैट। यस यस, मेरे मन में यही आ रहा था कि वो उनको भी एक ट्रेलर मिल रहा है कि सॉफ्ट होने से कितना मजा आता है और जो जब नहीं हो तो कैसा होता है और ऐसा दूसरा होता है। कैसा लगता है। वही शेयर कर रही थी वो। कितना फील होता है, तो उसको तो वैसे बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारे लिए भी ऐसे ही फील होता होगा। हाँ, अच्छा रिलेटेबल था वो। एक्चुअली गुरुजी मुझे तो लगता है जैसे जब किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव सिचुएशन आती है सामने, तो हाँ उसमें अपने हर हर सिचुएशन में ये चीज तो सीख ही सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। अगर कोई नेगेटिव चीज सामने आई या नेगेटिव आदमी आया, तो जो हाँ, वो कर रहा है वो इससे ये सीख ले लो कि ये नहीं करना है हमको। करेक्ट, इट्स ट्रू। तो दोनों जगह से सीख सकता है आदमी और यू कैन हैव दैट कंपैशन एंड ऑल दैट। अब हाँ, अपना ग्रुप तो ऐसा ही हो गया, फ्री में लर्निंग, सही दूसरों बात। के लाइफ से सीखता सीखता जा रहा है, रिवॉल्व होता जा रहा है। हाँ, यही तो बदल गया गुरुजी, यही तो जीवन बदल गया सब। ऑलमोस्ट अपने अपने ग्रुप के लोग तो सब ऐसे ही है। करेक्ट। कोई उनको दिखता है कि किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है या डीलिंग किसी की अच्छी नहीं है, अरे भाई अपने को तो ऐसे नहीं करना है। हाँ, बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट हो गया है। तो उसके लिए भी यही मन में आता है कि गुरुजी किसी तरह इसका उद्धार हो जाए, ये भी ठीक हो जाए। हाँ वो ऑब्वियस है, वो तो आता ही है, वो तो आता ही है। अल्टीमेटली उस कंडीशन में वो दैट पर्सन इज आल्सो सफरिंग। हाँ, और क्या। इन नेगेटिव वे ऑफ लाइफ, it's pure suffering for them. जनरली हमारे स्वामी जी बोलते थे, नॉर्मली पीपल सी जॉय इन अदर सफरिंग, द जॉय द जॉय इज बिगर जॉय सीइंग अदर्स सफरिंग। Yeah. जनरली अपने लोगों का तो ऐसे हो गया, एक तो दूसरों के जॉय में जॉय, और कोई सफर कर रहा तो उसके लिए एक प्रेयर, भाई ये भी जॉयफुल हो जाए। गुड। भाग्यलक्ष्मी कुछ बोलना चाह रही क्या? हाँ, प्रणाम गुरुजी गुरुमा और सभी दिव्यात्माओं में प्रणाम। मैं तो बहुत मिस हो रही गुरुजी गुरुमा, आपका आपका बहुत शिवरात्रि का मिस हो रहे। मेरा मन में था उधर आके अच्छा आश्रम का ये लेना बोल के, मैं मिस हो रहे। बता रक्षित रक्षित के पास है क्या अभी? नहीं, अभी छोटा बेटे के पास है, अरिजोना में है गुरुजी। अच्छा, अरिजोना फिनिक्स, अरिजोना में फिनिक्स में है अभी। एरिजोना में आग लगी हुई है ना, फॉरेस्ट में, या कहाँ लगी हुई है? नहीं, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में गुरुजी इधर। तो सिटी में है, लॉस फॉरेस्ट एंजलिस। नहीं, एरिजोना में तो नहीं है। अमेज़न फॉरेस्ट। एनीवे, ये हाँ गुरुजी, सब ठीक है ना? फर्स्ट तो पेंसिल्वेनिया जा रही है गुरुजी, फर्स्ट मार्च फर्स्ट को पेंसिल्वेनिया। चलो अच्छा है। ये जून इंडिया हाँ बहुत में मिस हो रही है गुरुजी गुरुमा। मेरे को तो इधर तो पूरा अच्छा कर ले रहे। मेरा थोड़ा फीवर आ गई गुरुजी इधर। हाँ, ठीक है, कोई रेस्ट कर लो। रेस्ट कर लीजिए, बस आपसे बात करना था, हो गया। शोभा शोभा जी बलदवा से बात करना था। शोभा जी, शोभा आंटी प्लीज। शोभा को नहीं आता क्या? तब तक किरण कपूर Yes. इतनी तैयार होके बैठी है, कहीं शादी में जाना है क्या? या प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। गुरुजी गई थी कहीं, वहां से आई हूँ। देखा
लाइफ एंजॉय कर रही है, फिर बोलती है लाइफ में कुछ नहीं है। नहीं नहीं गुरुजी, बड़ा कुछ है, देखना चाहो तो। आप मानोगे, आज सुबह ही मतलब कुछ 2-3 दिन से एटीट्यूड आ रहा है ना, पर मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं सुबह भी सोच रही थी, मैंने कहा हम एक दो चीजों को लेके सोचते रहते हैं, लेकिन प्राप्त भी कैसे कैसे गुरु लाता है वो हम नोटिस ही नहीं करते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था, 2-3 दिन से तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है गुरुजी, पता नहीं कौन से प्राप्त आ रहे हैं पिछले घूम फिर के। बड़ा अच्छा लग रहा था। तो गुरुजी मुझे पूछना था, अभी जैसे बात चल रही थी निधि ध्यान के बारे में, तो मतलब हर चीज में चेतना है ना, सोल हाँ, थोड़े ना है। चेतना है। तो स्वामी जी ने एक बार एक रेलिंग को पकड़ के कहा था इसको भी एनलाइटन होना है, तो वो चेतना को कैसे एनलाइटन होना है? सोल तो उसमें है ही नहीं। सोल है, उसमें भी सोल है, हर चीज में सोल है। नहीं, सोल और चेतना में फर्क नहीं है क्या? सोल तो उसको बोलते हैं जो जीव होता है, जो मन, हाँ अहंकार, जो हाँ जी। माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, उसको सोल बोलते हैं। तो बॉडी फिजिकल है, फिर सोल है जो अलग अलग शरीर में जाता है, और चेतना है जो सारी सृष्टि में व्याप्त है। तो रेलिंग में चेतना है कि सोल है? चेतना तो है ही है, सारी सृष्टि में चेतना है। हर चीज में सोल होता ही है। सोल को तो जहां जगह मिल जाती है वहां रह जाता है, सोल को तो प्रॉब्लम नहीं है। तो तो जो वो जो पंच तत्व हैं वो भी इवॉल्व होकर के कभी ना कभी शरीर बनेंगे, सोल बनेंगे, सोल से चेतना में जाएंगे। तो भाव ये है कि जहां भी मैं, मेरी दृष्टि पड़े, जहां मेरा हाथ लगे, वो एनलाइटन हो जाए, वो चेतना में मर्ज हो जाए। अच्छा, मतलब इनमें सोल भी हो सकती है, पंच तत्व इवॉल्व होके हाँ, कभी ना कभी उनमें सोल एंटर करती सोल है। एंटर कर सकता है। ऐस पंच तत्व भी क्यों रहे, वो चेतना ही बन जाए। तो पंच तत्व तो गुरुजी तो मतलब इंडस्ट्रीज में तो कितनी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस वो हिसाब से ठीक कोई है, बेहिसाब है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो है वो लीन हो जाए, नया फिर नया आता रहेगा, पंच तत्व है, वो चलता रहेगा। एक भाव है, एक वो हमारा, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि हमारा भाव ऐसा रहना चाहिए कि जहां भी मेरी दृष्टि पड़े, जहां मैं हमें सोल ही स्पर्श दिखे। जहां मैं स्पर्श करूं, जहां कुछ सुनाई दे, हर चीज में भाव हो कि ये एनलाइटन हो जाए। ये भाव की बात है। होता क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हम भाव करें किसी के लिए, भाई ये एनलाइटन हो जाए, इनको मोक्ष मिले। अब उसको मोक्ष मिले नहीं मिले, वो कोशिश करे नहीं करे, वो एक अलग बात की बात है। अपना भाव तो अच्छा बनता जाता है ना, तो वैसे भाव बना के रखना चाहिए। ठीक है, और कुछ? बस गुरुजी। क्या अनिल, संगीता कैसे हो? देखा, अनिल का नाम आते ही हाथ हिल गया अनिल का। वो देख रहा था कि हम नजर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं उसके ऊपर। अनम्यूट करो। हाँ Waiting for celebration of Shivratri. हाँ, वाह, वो तो है We ही। will celebrate, we will enjoy under your सानिध्य। इतना खुश है, इतना खुश है, खुशी की कोई सीमा नहीं है हमारी अब। यानी कि जीवन के अंदर गुरु का इम्पोर्टेंस क्या होता है। कुछ एडवर्सिटी बीच में आती है, जब पता लगता है कि क्या गुरु का महिमा है इसमें। नॉर्मल सी में तो गुरु जी नमस्कार प्रणाम ये वो हाँ, कहानी रहती है, लेकिन जब कुछ तकलीफ आती है, कुछ परेशानी बियॉन्ड द लिमिट होती है, जब गुरु का आशीर्वाद, सानिध्य, उनकी टीचिंग मिलती है और उसको अपनाते हैं और रिजल्ट दिखता है, तो क्या मजा आता है जिसकी कोई हद नहीं। ये हमसे पूछो, हम बताएंगे था किसको भी। तो तुम्हारी बात अनबिलीवेबल समझ साहब, गए। इतना इतना आनंद स्थिति में हो गई है जीवन हमारा। वी आर हाँ, वेरी हैप्पी। वेरी। ये गुरु जी, रेड इतना रेड टी शर्ट, मजा है। हाँ, रेड टी शर्ट तो कल पहनना चाहिए था, वैलेंटाइंस डे है। मेरे पास रेड ब्लैक दो ही रहते हैं। सो नाइस टू बी विथ यू गुरु जी। इतना आनंद में दिन भर आप हमारे साथ में रहते हैं एक्चुअल में। अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी।
तो 26-27 को एंजॉय करेंगे, फुल सेलिब्रेट करेंगे, हाँ पूरे मन भाव तन मन धन से सब मजा आएगा सब एकदम। पक्का पक्का, वेटिंग जी फॉर दैट गुरु डे। जी, जी गुरु जी, जस्ट सो नाइस ऑफ यू गुरु जी। ओके, स्टीव सुरेश मेहता जी का। हाँ, सुरेश अंकल प्लीज अनम्यूट फ्रॉम योर एंड। अभी हाथ उठा दिए हो। शोभा कुछ बोलना चाह रही है, शोभा जी? हाँ 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 हाँ, बोलिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम गुरु जी। ये जो आज बच्चों के रिलेटेड टॉपिक चल रहा है ना, हाँ मैं उसी बारे में बात करना चाह रही हूँ गुरु जी। हाँ बोलिए। कल रात में मेरी डॉटर का कॉल आया था, बहुत 1 घंटा तक बात करी उन्होंने मेरे से। मतलब वो हाँ बड़ी वरीड थी। अब जैसे वैलेंटाइन डे है, अब उसका बेटा 5th में ही है अभी, पर जैसे यहाँ पे स्कूलों में 6th को वैलेंटाइन डे के लिए बच्चों को एक कुछ टाइम देते हैं डांस करने के लिए आपस में। तो वो कह रही थी मम्मी, उन्होंने ये अभी तो 5th में है, पर नेक्स्ट ईयर 6th में जाएगा, तो मैं तो इस चीज से वरी हूँ कि अब उसको कैसे भेजूं। फिर 8th में प्रॉम नाइट रहती है यहाँ पे, तो उसमें कैसे जाएगा वो तो बहुत वियर्ड है, बोले उसमें कैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पूरा चलेगा, बोले वैसे है तो कैसे करना, बोले ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं ये सब चीजों को रोकना चाहती हूँ, मैं तो भेजूंगी ही नहीं उसको उस दिन ये सब डांस, रुके। इसमें अच्छा वैलेंटाइन डे के डांस में मैं भेजूंगी ही नहीं। तो ऐसे सब बोल रही है। तो मैं बोली देख, ऐसा कहाँ तक तू उसको छुपा के रखेगी, घर में भेजना तो पड़ेगा ही। और उसको अलग लगेगा कि भाई मैं मेरे फ्रेंड्स से कुछ अलग हूँ, फ्रेंड्स भी हो सकता है उसको अलग कर देंगे ये सब चीजों से। फिर यहाँ पे स्कूलों में जो मेंटली चैलेंज बच्चे रहते हैं ना, वो भी इनके साथ ही रहते हैं, बच्चों के हाँ साथ ही। शायद 8th स्टैंडर्ड तक है वो लोग साथ में। तो बोले ग्रुप स्टडी जब करने की बारी आती है तो वो बच्चों को भी इनके साथ में रखते हैं। तो ये कर नहीं सकता वो, ये उसके बेटे के लिए आरव है उसका नाम, उसके लिए बोल रही थी ये कर नहीं सक रहा है कि वो बच्चे को लेते हुए खुद करना। बाकी वो अपना बहुत अच्छा करता है, अच्छा पढ़ता है बहुत, पर उसमें वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने तो टीचर से जाके बोला कि नहीं, इसको ये नहीं कर सकेगा ऐसे, इसको नहीं देना है सब। तो मैं बोली जो यहाँ का है तरीका वही तरीका रहेगा, उससे तो वो लोग नहीं हटाएंगे। हाँ, तू हाँ ये जरूर बोल सकते आरव को कि उसको इन्वॉल्व मत कर उतना, उसमें मत हो, क्योंकि वो बच्चा उतना ही कर सकेगा। तू तेरा अपना करके तेरा बच्चे वाले टाइम में उसको जो भी सहायता कर सकता है कर, ऐसा तू समझा सकती है। तो मतलब बहुत वरीड थी। फिर मैं भी बहुत देर तक रात में सोची, और आज सुबह जूम पे आपका आ गया कि सुबह मॉर्निंग में आया कि भाई ऐसे है। तो मैं बोली चलो आज गुरुजी से मैं पूछूंगी इस बारे में कि ये तो बड़ी परेशान। और फिर मैंने सोचा आज मैं उसको बोलूं कि देख बच्चे है ना, परिवार में नहीं पल रहे ना यहाँ पे, इस वजह से तुमको ये प्रॉब्लम आ रही है। शायद हमारे साथ भी थोड़ा बहुत तो हुआ होगा, पर हम लोग वरी नहीं थे बिल्कुल भी। जा रहे बच्चे, अब हमारे बच्चे घर से 7-8 किलोमीटर दूरी की जाते थे बस में रोज जाना, सेंट एंड्रूज हाँ जाते थे। तो बहुत दूर था हमको उस टाइम पे, तो लगता था, अभी तो सबको कुछ खास नहीं लग रहा, पर हमको बहुत दूर लगता था कि बच्चे सुबह 7 बजे निकल रहे और शाम के 4:30 बजे तक घर पे आ रहे, बस कई टाइम 1-1.5 घंटा हो जाता था उनका। तो पर ये लोग इतना पास पास में स्कूल है, सामने स्कूल है उसके, तो वो उसमें ही इतनी वरी हो रही है कि बच्चे के साथ ऐसे हो रहा वैसे हो रहा। तो मैं बोली आज गुरुजी से पूछूं इस बारे में। मैं आज ये टॉपिक पे बात चल गई, तो कैसे करना गुरुजी? कुछ करना क्या है, कुछ नहीं कर सकते। जो बदलाव है उसको रोका नहीं जा सकता, हाँ और अभी रोकेंगे तो 1-2 साल के बाद में वो इंडिपेंडेंट होएगा तो करेगा ही करेगा जो करना है। तो इससे अच्छा तो है कि ये सब चीजें तो होने वाली है, हमारे हम भी देखते हैं, यहाँ पर भी है, इंडिया में भी ये सब चल रहा है। इनके साथ में रिलेशनशिप अपनी इतनी अच्छी बना के रखनी चाहिए कि हमसे कोई चीज छुपाए नहीं। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे साथ में उनका कंफर्ट इतना होना चाहिए कि हर चीज हमसे शेयर करें। जब हर चीज शेयर करेंगे तो हम उनको कभी ना कभी अच्छा बुरा सही गलत मर्यादा उनकी लिमिट वो बता सकते हैं। जो चीज 20 साल की उम्र में होती थी वो अब 10 साल की उम्र में हो रहा है। ये वैलेंटाइन डे सब 20 साल 25 साल की उम्र वालों के लिए होता था, अब 10 साल की उम्र में ही हो रहा है। आगे चल कर तो पैदा होने के पहले ही शुरू हो जाएगा शायद। और ये चीज रोके नहीं जा सकती है। हाँ ना। तो ठीक है, वो जो भी हो रहा है स्कूल में हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ में हो रहा है, बट इतना कंफर्ट रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है कि हमारे साथ में हर चीज वो शेयर करे। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं तो गलत काम करेंगे, छुप के करेंगे, झूठ बोल करके करेंगे। तरीके तो बहुत है बच्चों के पास में। हाँ गुरुजी, बहुत तरीके। वो तरीके बहुत है। मेरे पास आया तो उसको अपने फ्रेंड से चैटिंग करनी थी। तो मेरे को बोल रहा, नानी आपका टैबलेट दो मुझे। पर उसकी मम्मी ने उसको कनेक्ट करके रखा है कि उसके थ्रू ही उन्हें जा सकता। तो उसने क्या किया, अपना अलग से उस दिन के लिए वो बनाया, दूसरा लाइन खोल के अपने फ्रेंड से चैट करा। तो मैं घर में मैं देख रही हूँ, इतना थोड़ा बहुत, उतना ज्यादा मुझे भी नहीं आता है टेक्नोलॉजी में, वो लोग बहुत होशियार है। तो मैं देखी, फिर मैंने है ना बाद में मेरे सन को बताया, मैं बोली "ये ऐसा कर रहा है"। तो बोले हाँ, इसने अपना दूसरा खाता खोल लिया है, बोले मम्मी, और करके उसके थ्रू कर रहा है। बोले वो उसका वर्क फ्रॉम होम है। तो वो उसको मैंने बोला, देखो कुछ बात तो कर रहा है अपने फ्रेंड से, उसकी मम्मी से तो कनेक्ट नहीं किया उसने। तो वो बोला उसने अपना दूसरा कर लिया। तो बोला नहीं, करने दो मम्मी उसको, उसको फ्रेंड से बात करनी है, उसको रोको मत, बोल के उसने मेरे को बोला कि उसकी मम्मी बड़ी मतलब ये डरा के रखती है, वैसा है। मुझे पता रहना, ऐसा जैसा, फ्रेंड से भी ज्यादा बात नहीं करना। तो ये बोला नहीं, करने दो, वो कुछ नहीं कर रहा है, दोनों खेल रहे हैं और कुछ गेम के ऊपर बात कर रहे हैं। यही थोड़ी मुश्किल है, माँ बाप समझते नहीं है कि जितना रोकेंगे उतना बच्चे गलत तरीके से करेंगे उस चीज को। तो उससे तो थोड़ा अलाउ करे, थोड़ा फ्रेंडली रहे, थोड़ा समझाए, के साथ में एकजुट होकर के रहे, तो फिर बच्चे फिर भी बात मान लेंगे। तो वो रिबेल करेंगे और ज्यादा करेंगे वो। चलिए अच्छा है, आप ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। बताऊंगी गुरुजी, पर एंजॉय आपके कीजिए। विचार बोलूंगी, फ्रेंड बन के रहो, बताऊंगी मैं उसको। हाँ ठीक है। हाँ गुरुजी, प्रणाम। हाँ खुश रहिए। और कुछ है क्या, कोई हिस्ट्री? No, Guruji, no more requests. तो चलो फिर सेशन को खत्म करते हैं, यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। विकास, तुमको कुछ है बोलना? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ विकास बोलो तुम। हाँ, नहीं, आवाज नहीं आ रही। शायद वो साइन इन करने के टाइम में कुछ by ऑडियो। miss. चलो ठीक है। सलोनी थी ना, सलोनी? यस सलोनी। गुरुजी 2 बार रेज हैंड करते करते रह गए, तो आप ही ने रेज वॉइस कर दिया। तुम्हारे अंदर से जब वो रेज हो गई भावना, तो आई कांट इमेजिन गुरुजी, अभी अभी मतलब लास्ट 10 सेकेंड्स का हाउ डू यू कनेक्ट, मतलब सच में अपने रोंगटे खड़े हो रहे हैं एकदम। आई डोंट कनेक्ट, यू गाइस कनेक्ट विद मी। मुझे मुझे तुम लोगों को पूछना है कि हाउ डू यू कनेक्ट। आई कांट इमेजिन सच में, मतलब सोचा कि ठीक है जो भी है हैदराबाद में आके बोल देंगे या ऐसा कुछ भी। ये आप शक्ति बोले ये शक्ति सिद्धि हमको सीखनी है कि हाउ टू कनेक्ट विद अदर्स। नहीं गुरुजी, व्हाट आर यू से। गुरुजी एक 2-3 दिन से आप एक थॉट भेज रहे थे, वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ एक्चुअली, कि एक मदर जो होती है, वो मदर बच्चे को बोलती है कि यू नो आई एम योर मदर। द बच्चा डजंट नो दैट आई हैव कम फ्रॉम दैट मदर, ही इज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ। वो thought was applying to the mind, that Chetna is the one always telling the mind that you have come from me. The mind always has its own nature. It is playing, it is crying. The Chetna as a mother is always watching the child ना। अगर मेरा बेटा रो रहा है तो मैं समझती हूँ, भूख लगा होगा, रो रहा है, उसकी नेचर है। खेल रहा है तो खेल रहा है, वो उसकी नेचर है। तो आप एक बहुत सेपरेशन वाला एक थॉट भेज के ये रियलाइज करा रहे थे कि व्हेन आई एम लुकिंग एट माय माइंड एज अ सेपरेट एंटिटी, आई एम बीइंग इजी ऑन इट, and also I'm realizing that that is the nature of the mind to do that thing, so I will allow it to do it when it is doing, but I will be connected with the mother, which is the source of giving. So एक थर्ड पार्टी के रूप में देख रहे थे। सो इट वाज अ वेरी पावरफुल थॉट गुरुजी, जो ऐसा एक आ रहा था 2-3 दिन से। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा टॉपिक हुआ है। या चाइल्ड एंड द मदर रिलेशनशिप। और क्या? जी जी, हाँ
नहीं एक ये अभिषेक को 2-3 दिन से कुछ सपना आ गया है कि यू नो दैट शी इज सीन सम घोस्ट इन हर ड्रीम एंड her mother has died in the dream. उसको कुछ भी बोल दो, she is not realizing. So I said I will ask your question to Guruji. She said no, don't ask Guruji. Guruji will make me speak. So she's sitting outside, very conscious. So I said okay, I will ask for help for you, and I will tell whatever he tells, I will tell it to you. उसको बोलो थोड़ी डिफिकल्टी थी लाइफ में, वो ड्रीम में आकर के टल गई. नाउ योर मदर विल लिव फॉर 100 years. क्या करना है गुरुजी 100 ईयर उसका ड्रीम मेरे पे भारी पड़ रहा है. तुम 100 साल जियोगे तो हमको 200 साल जीना पड़ेगा ना, तो हम 200 साल जीने के लिए बात कर रहे हैं. अरे वाह गुरुजी, तब तो जरूर. नहीं जरूर. थैंक यू गुरुजी. वेलकम. और श्रीलता, you want to talk something? प्रणाम गुरुजी. अच्छा. गुरुजी मुझे बात करने में बहुत डर लगता है, इसलिए मैं वीडियो भी बंद किया कि आप मेरे नाम ना ले. क्यों? आई डोंट नो, वो डर खत्म ही नहीं होता है गुरुजी, पता नहीं क्यों. लिखने में थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ, लेकिन बात करने की इच्छा होती है, लेकिन डर लगता है, पता नहीं क्यों. हमसे डर लगता है? नहीं, आपसे नहीं, कहीं पर भी पब्लिक में या कहीं पर भी बोलने में डर लगता है मुझे. नहीं नहीं, कुछ नहीं. ऐसे सोचा करो कि ब्रह्म से बात कर रहे हो, परमात्मा से बात कर रहे हो. जिससे भी बात करो ऐसे ही बात करा करो कि परमात्मा से बात कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं. फिर क्या कर रहे हैं? जी आपसे गुरुजी. बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? जो बोल देना चाहिए. जी गुरुजी. सामने वाले के कान की प्रॉब्लम है, तुम्हारे मुंह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आज सुबह ही लौटे हैं गुरुजी दुबई और अबू धाबी के ट्रिप से. तो वहां जैसे फ्लाइट थोड़ा दुबई के पास आ गई तो एकदम से मैंने विंडो से देखा, पूरा रेत ही रेत है, पूरा डेजर्ट है. फिर मुझे लगा इतना रेत है, एक भी ट्री कुछ ग्रीनरी नहीं दिख रहा था. लेकिन जैसे सिटी एंटर किया तो मैंने देखा कि वहां तो जो इंडियंस हमसे मिले थे वो बोल रहे थे मिट्टी का नाम ही नहीं है. तो दे हैव नॉट लेफ्ट एनी पैच बिटवीन द रोड्स. पूरा रोड्स के बीच में 2 डिवाइडर था, तो वहां पर भी उन्होंने मिट्टी को इंपोर्ट करके दूसरे कंट्री से वहां पर पेड़ उगाए हैं, पूरा ग्रीनरी बना के रखे हैं गुरुजी. एंड इवन वाटर आल्सो इज अ प्रॉब्लम. सो डिसैलिनाइजेशन, वो समुद्र के पानी को ही करके, एंड दे आर यूजिंग द ड्रिप इरिगेशन करके ग्रीनरी बढ़ा रहे हैं. तो वहां पर एक मिरेकल गार्डन बोल के है, बहुत फेमस है. इट वाज रियली अमेजिंग टू सी दैट. तो तब मुझे ये थॉट आया कि जैसे इसको कंटेम्पलेट ऐसे कर सकते कि जैसे हम लोग सोचते हैं हमारे पास क्या है, न ज्ञान है, हम कैसे आगे बढ़े, हम तो नादान है, हमको कुछ नहीं पता है. तो ऐसे सोचने के वजह जैसे ये लोग ने, मतलब गोल है तो दे वांटेड टू ग्रो द प्लांट्स, वो उनका गोल था. तो उसके लिए दे हैव imported the soil and they are growing, and it is the world's one of the best garden. कि इंडिया में तो मिट्टी पानी सब है and we are cutting the tree. वहाँ कुछ नहीं है, फिर भी that has become one of the tourist spot. तो हमें भी ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कैसे आगे बढ़ूं. जिनके पास है गुरु से ज्ञान लो, सत्संगी जो साथ में उनसे ज्ञान लो. गोल होना है तो ऑटोमेटिकली वो रूट तो मिल जाता है. वो मुझे वहां पर ये थॉट आया था गुरुजी. कुछ ना कुछ गोल हो तो रास्ते निकल जाते हैं. रास्ते निकल आ जाते हैं. दे डिडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग कि हमारे पास मिट्टी नहीं है तो हम प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे. दे डिडंट कॉम्प्रोमाइज. जो नहीं था उसमें भी उन्होंने किया है. There is no better business than import and export. जी जी. import ज्ञान and export ज्ञान. जी गुरुजी.
अपने पास जो है हम वो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं। जी गुरुजी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नीड नॉट बी ऑलवेज अबाउट मनी और मटेरियल थिंग्स, बट अच्छा है, गोल लाइफ में गोल होना चाहिए। गोल होता है तो अपने आप उसके वहां तक पहुंचने के रास्ते निकलते रहते हैं। कुछ ना कुछ रास्ते निकलेंगे, कोई सपोर्ट करेगा, कोई हेल्प करेगा, कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा, कुछ ना कुछ होएगा। बिकॉज ब्रह्मांड भी हमारे गोल के अनुसार मैनोरेबिलिटी करता करता रहता है, चेंजेस करता रहता है। जी गुरुजी। सभी के गोल को फुलफिल करना चाहता है। जी गुरुजी। तो अपने आप सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, पीपल, वो अरेंजमेंट होता रहता है अपने आप। जी गुरुजी। सिंस यू सेड कॉन्शियसनेस, तो पूरा ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं है ज्ञान। तो मन में अगर इच्छा है, और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इच्छा आपके स्ट्रांग है। यस यस। एंड ऑटोमेटिकली वो रूट तो वो बना देगी कॉन्शियसनेस, तो एंड बनेगा। it will take you to that person or those people where you can go ahead with what you want. तुम कोई गाड़ी में बैठ जाओ, ड्राइवर को जब तक बोलेंगे नहीं कि कहाँ जाना है, जी गुरुजी, कहाँ ले जाएगा, तो रैंडमली कहीं ना कहीं घुमाता रहेगा, जहाँ ट्रैफिक जाएगा वहां चला जाएगा। वो बॉम्बे के लोकल ट्रेन के जैसे हो जाएगा। अगर खड़े हो स्टेशन पे और लोकल ट्रेन आ गई, तुमको नहीं चढ़ाना है तो भी भीड़ चढ़ा देगी, और उतरना नहीं है तो भी भीड़ उतार देगी। लेकिन अगर गोल है तो हमको पता है कौन सी ट्रेन में चढ़ना है, कहाँ करना है, क्या करना है। गुड, वेरी नाइस। बट गुरुजी कई बार ऐसे लगता है कि am I going in the right path? अब क्या रही हूँ मैं, कहाँ हूँ, स्टैग्नेटेड हो गई क्या, ऐसे थोड़ा थॉट आता है। जी गुरुजी। निधि ध्यान ज्यादा करो, ये सब चलता रहेगा। सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, तो ये सब चलते रहेंगे। निधि ध्यान करो ज्यादा, और जो ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, उसमें थोड़ा ज्यादा करो। ट्राई टू फील द वाइब्रेशंस जी गुरुजी। इन ऑल द मैटर। दीवार को फील करो कि इट इज वाइब्रेटिंग, योर बेड इज वाइब्रेटिंग, योर टेबल इज वाइब्रेटिंग। उसको थोड़ा सा फोकस करो। जी गुरुजी। फिर शेयर करो उसके बाद में। जी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। ठीक है, फिर अभी यही सेशन को कंक्लूड करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। विल मीट ऑन नेक्स्ट थर्सडे। बाय बाय।